ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज का ये जो उपाय है ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है, कर्ज से जुड़ी समस्या है, या आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, और साथ ही साथ जीवन में दुख, परेशानी या झंझट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब वो समस्या कुछ भी हो सकती है। हमारी दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, घर में लक्ष्मी जी का बिल्कुल भी वास नहीं है। तो ऐसी कौन सी भी समस्या है, उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करने हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे। तो इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री हमें लेनी है वो है शहद। तो आपको शहद लेना है। कितना लेना है? मात्र 1 या 2 चम्मच शहद आप ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, जो बेलपत्र है ये शिव भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो अगर आप शिवलिंग पर जाकर बेलपत्र समर्पित करते हैं किसी भी दिन, तो आपकी कामना, इच्छा और समस्या खत्म होती है। तो इस प्रकार से आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। और गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उसको उठाकर शुद्ध जल से धोकर उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा आपको ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल को विशेषकर आपको अपने किचन से भरना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो, और अगर आपको शाम को भी कर सकते हो। तो समय के अनुसार जब भी आपको टाइम मिले आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो उपाय है ये आपके जीवन में संपदा को बढ़ाने वाला है। आपके कार्य में कैसी भी अड़चन आ रही है, समस्या आ रही है, उनको खत्म करने वाला है। तो सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो शहद है, इस शहद से हमें उपाय करना है। तो इस शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है। देखिए, ये है अनामिका उंगली। तो इसमें आपको शहद लेना है और शिवलिंग पर जब भी आप कुछ लेपन करें तो इसी का उपयोग करना चाहिए। तो आपको इस अनामिका उंगली में शहद लेना है और उसके बाद आपको ओम का निर्माण करना है। कहाँ करना है? तो ये माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, दोनों जलाधारी के बीच में, यहाँ पर आपको इस प्रकार से ओम का निर्माण कर देना है। और ओम का निर्माण करते समय आपके जीवन में जो भी दुख चल रहा है, जो परेशानी चल रही है, या ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो ये ओम का निर्माण करते समय आपको वो कामना माता अशोक सुंदरी जी से कह देनी है। इसके बाद क्या करना है कि जो आप अपने साथ बेलपत्र लाए हो उसको आपको उठाना है और अपने सीधे हाथ में कुछ इस प्रकार रखना है। इसकी जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होगी और जो चिकना वाला भाग है वो नीचे होना चाहिए, खुरदुरा वाला भाग ऊपर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको सीधे हाथ में बेलपत्र रख लेना है और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, या जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उसका स्मरण करना है। और ये जो सारी समस्या है इनको खत्म करने के लिए आपको माता अशोक सुंदरी जी से कामना कर लेनी है और इस बेलपत्र को उठाना है और माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस प्रकार से समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर समर्पित करते समय इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, इसकी जो बड़ी पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। विशेषकर हम उल्टा बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, पर इस उपाय में आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। चिकनी वाली साइड नीचे होनी चाहिए। और ये बेलपत्र यहाँ पर समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जैसी भी समस्या है, जो भी कामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपको माता अशोक सुंदरी जी से फिर से निवेदन कर लेना है। और इसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास जल का लोटा है उसको आपको उठाना है और उसको आपको पहले समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो यहाँ पर आपको आधा लोटा समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और बचा जो आधा लोटा है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके साथ गुरुजी कहते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं उसे हमें बहुत ही स्लो चढ़ाना चाहिए, ताकि हम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो इस प्रकार से आपको चंदन से ओम का निर्माण करना है और उसके ऊपर बेलपत्र रखकर आपकी कामना कह देनी है। गुरुजी कहते हैं कि अगर इस उपाय को आप कर लेते हो तो आपके जीवन की जैसी भी कामना है, इच्छा है, या जो समस्या है वो खत्म होने लगेगी। और उसके बाद क्या करना है कि आपको जो शंकर भगवान की चौखट होती है, मंदिर की चौखट होती है, वहाँ पर बैठ जाना है और बैठ कर कम से कम 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और शास्त्र में कहा गया है कि जब भी मंदिर से लौटें तो आपको चौखट पर जरूर बैठना चाहिए। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो उपाय है ये भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आपकी कोई ऐसी कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो वो भी होने लगेगी। तो इस उपाय में आपको क्या चाहिए? तो इस उपाय में आपको लेना है एक धतूरा। तो धतूरा शंकर भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इस प्रकार से आपको धतूरा लेना है। पर इस उपाय में आपको धतूरा इस प्रकार से लेना है, ठीक। नॉर्मली धतूरा तो हम ये लेते हैं,
शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। पर इस उपाय में हमें जो धतूरे के बीज हैं उनसे उपाय करना है। तो आपको ये ऐसा सूखा वाला धतूरा ले लेना है, या फिर अगर सूखा नहीं मिले तो इस प्रकार से धतूरा लेकर इसके अंदर के जो बीज है उनको निकाल लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस उपाय में आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में विशेषकर आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। और यहाँ पर आपने जो धतूरे के बीज लिए हैं वो इस जल के अंदर समर्पित नहीं करना है। तो इस लोटे में आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, मात्र शुद्ध जल ले लीजिएगा। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। विशेषकर ये उपाय शाम को करना है, मतलब कि प्रदोष काल में करना है। तो प्रदोष काल में जाकर ये उपाय कर लीजिएगा। तो ये उपाय क्यों करना है? तो ये उपाय उस व्यक्ति को करना है जिसकी कामना बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है। अब वो कामना सरकारी नौकरी से लेकर हो सकती है, अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपकी नौकरी को लेकर हो सकती है, जमीन को खरीदने की लेकर हो सकती है, या और कोई जो कामना है उसे पूर्ण करने के लिए आपको ये उपाय करना है। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। और इसके बाद क्या करना है कि आपके पास सबसे पहले धतूरे के जो बीज हैं उनको उठाना है और उनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले वो बीज को समर्पित कर दीजिएगा। और शिवलिंग पर धतूरे के बीज समर्पित करने के बाद क्या करिएगा, आपको अपना दाहिना हाथ उठाना है, दाहिना मतलब सीधा वाला हाथ उठाना है, और उसको आपको शिवलिंग पर कुछ इस प्रकार से टच कर देना है, स्पर्श कर देना है। कहाँ पर? उन धतूरे के बीज के ऊपर। और उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, आपके मन में जैसी भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो भी चीज़ आप खरीदना चाहते हो, या कोई ऐसी विशेष चीज़ है जो आप पाना चाहते हो, तो उसकी आपको वहाँ पर कामना कर लेनी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले धतूरे के बीज चढ़ाए और उसके ऊपर अपना सीधा वाला हाथ रखकर आपकी कामना जो समस्या है वो महादेव जी से कह दी। और एक बार कामना कहने के बाद आप अपने साथ जो जल का लोटा लाए हैं इसको आपको उठाना है और आपको उसी धतूरे के बीज के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और फिर से आपको अपनी कामना कह लेनी है और कि हमारी जो समस्या है या हम ये चीज़ खरीदना चाहते हैं तो इसकी प्राप्ति के लिए हमें आशीर्वाद दें। तो ऐसी कामना आपको कह लेनी है और इस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर आपको जल की धारा बहुत स्लो रखनी है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। आपकी जैसी भी कामना होगी, वो चाहे कुछ खरीदने की हो, या आपकी नौकरी से हो, या आपके बिजनेस से हो। विशेषकर इस उपाय को आपको मंगलवार को करना है। ठीक। तो मंगलवार को प्रदोष में जाकर इस उपाय को कर लीजिएगा। आपकी सारी कामना, इच्छा और समस्या खत्म होगी। और मंदिर से लौटते समय आपको दहलीज पर चौखट पर बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। अगर आप पुरुष हो तो आपको सीधा सीधा बोलना है ओम नमः शिवाय, और अगर आप महिला हो तो आपको इसका विपरीत बोलना है नमः ओम शिवाय। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है और ऐसे आपको वहाँ पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है। उसके बाद आपके जीवन में चल रही जो भी समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी।